चना के साथ ये दो चीज़ मिलाकर खिला दो, अडरगादी भी डबल होगी और दूध भी दोगुना होगा। यदि आपकी गाय भैंस हैं उसमें यदि आपको मैं बताऊंगी जो देसी चना होता है उसके साथ आपको कौन सी चीज़ मिला करके आप अपने पशु को देने से आप उसकी अडर का विकास कर सकते हैं, गादी का विकास कर सकते हैं, जिसे हम लेवटी बोलते हैं उसका विकास कर सकते हैं, साथ में मिल्क प्रोडक्शन है उसको आप बढ़ा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, ताज़ा बेबी हो, सभी तरह की पशु के लिए सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। देने का तरीका क्या है उस तरीके से यदि आप अपने पशु खिला देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देसी चना जो देसी चना होता है, छोटा छोटा चना होता है और इसमें क्या क्या होता है। देखो, चने के अंदर जिस प्रकार से सभी तरह के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होती है चने के अंदर। तो इसके अंदर जिस प्रकार से आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, बहुत इस तरह की जो इसके अंदर, साथ में इसके अंदर विटामिन्स हैं, विटामिन B1 B6 ओबीओसी होती है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम चना है वह पशु में काम करता है। चना आपके पशुओं के लिए एक रामबाण होता है। तो अब क्या होता है चना, लेकिन चने के अंदर ये तो प्रचुर मात्रा में होती हैं जो कि आपके पशु के लिए ज़रूरत होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता भी है। लेकिन आप चने को देना कैसे है? चने को देना क्या है, आपको रात के समय चना भिगोना है। जो गाय भैंस हैं उनको आपको क्या करना है कि 500 ग्राम चना आप उन्हें दे सकते हैं। यदि बॉडी वेट कम है तो 500 ग्राम चना आपको भिगोना है। आपको यदि बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, 500-600 kg का यदि पशु हो तो 1 किलो चना भी आप भिगो करके आप अपने पशु को सुबह दिया जा सकता है। लेकिन आप सेफ रखें तो आप अपने पशु को 500 ग्राम चना आपको रात के समय एक पशु के लिए भिगोना है। यदि आपके पास 10 पशु हैं तो 5 किलो देसी चना आपको रात के समय भिगो लेना है। तो कहने का मतलब 500 ग्राम चना आपने भिगो लिया, सुबह जैसे भीग करके तैयार हो जाता है तो उस स्थिति में उसका पानी को आप निकाल देना है। वह और जो चना बचा रहता है उसको आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, यानी चने को आप अच्छी तरह से उसको कूट लेना है। चने को आपने कूट लिया, अब उसमें क्या करना है कि आपको चना के अंदर आपको देसी घी आपको मिक्स करना है, यानी देसी घी। यदि आप जिस प्रकार से, यदि आपका पशु ड्राई पीरियड है, यानी ड्राई पीरियड है, उस स्थिति में भी आपका उपयोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो भी उसमें उपयोग कर सकते हैं, ताज़ा ब्याई हुई है गाय भैंस है तो उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो 50 ग्राम आपको देसी घी, यानी रात को चना भिगोया, सुबह उसको अच्छी तरह से कूट लिया, सुबह उसके अंदर 50 ग्राम देसी घी आपको उसके अंदर मिक्स कर देना है। चने के अंदर आपको 50 ग्राम जो देसी घी है वो मिक्स कर दिया। अब क्या करना है कि आपको उसमें गुड़ का उपयोग करना है। यदि देखो, यदि जिस प्रकार से यदि आप गुड़ का उपयोग कर, सर्दी का मौसम है तो आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो भी आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। यदि जिस प्रकार से यदि पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में गुड़ के बजाय आप उस केस के अंदर आप जो धागे वाली मिश्री आती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप गुड़ भी उपयोग कर सकते हैं, मिश्री भी उपयोग कर सकते हैं। तो गुड़ आपको कितना लेना है, गुड़ आपको जिस तरह से लेना है, जिस प्रकार से आपके पशु में 200 ग्राम से लेकर के, और सर्दी का मौसम है तो 500 ग्राम, गर्मी का मौसम है तो आपको 200-250 ग्राम गुड़ आपको ले लेना है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में आप धागे वाली मिश्री ले सकते हैं जो कि तासीर ठंडी होती है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। गुड़ की जगह आप मिश्री ले सकते हैं। अन्यथा ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, प्रेग्नेंट नहीं है तो उस तरह के केस के अंदर आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो आप जिस प्रकार से मैंने बताया कि 500 ग्राम आपने देसी चना लिया, रात को भिगोया, उसके अंदर आपने जिस प्रकार से 50 ग्राम देसी घी मिलाया सुबह, और साथ में आपने 250 ग्राम आप उसमें जो गुड़ मिलाया, इन सभी को आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसमें आपको 20 ग्राम आपको नमक ऐड कर देना है। इसी में आपको क्या कर देना है कि 20 ग्राम आपको नमक ऐड करके आप अपने पशु को, जो मिश्रण तैयार होता है, आप अपने पशु को डायरेक्ट खिला सकते हैं। किसी में मिला करके देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पशु को दिन में सुबह के समय आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं, या सुबह का भिगाया हुआ आपको रात को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन यदि आपको रात को भिगाया सुबह देंगे तो अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये आपको नुस्खा है, ये आप अपने पशुओं को लगातार 10 दिन 20 दिन
कंटिन्यूटी आप अपने पशु में कर सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। कहने का मतलब है यदि आप लगातार 20 दिन यदि आप अपने पशु को देंगे तो जो गाय भैंस हैं उनको आप एक गाय भैंस को 10 किलो चना खिला देंगे 20 दिन के अंदर, और 20 दिन के अंदर आप उसे 1 किलो देसी घी दे देंगे। और साथ साथ में जिस प्रकार से गुड़ है या जो मिश्री मैंने बताई वह भी आपको 20 दिन के अंदर आप 4 से 5 किलो आप उसे खिला देंगे। तो खर्चा ज़्यादा नहीं है, बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये दे सकते हैं, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहेगा। मैं आपको लिख करके देता हूँ कि एक बार आप जैसे दूध निकाल रहे हैं, एक बार निकालें और फिर 5 दिन बाद में आप अपने पशुओं का दूध नापें, आपको पशु में दूध की मात्रा ज़रूर बढ़ी हुई मिलेगी। साथ में जिन पशुओं को ड्राई पीरियड है, अड्डर लेवटी का विकास नहीं हो रहा है, थन्नों का विकास नहीं हो रहा, तो आप अड्डर गादी का विकास भी आप इससे कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो आपके पशुओं के लिए चने के साथ ये चीज़ें आपको मिला करके देना है। इनके साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को विटामिन एच जो बायोटिन आती है उसका भी आप उपयोग पशुओं में करा सकते हैं। तो बायोटिन के लिए बहुत इस तरह की आती हैं जो बायोटिन विटामिन एच जिसके अंदर है। और रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि विटामिन एच की डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो बायोटिन विटामिन एच आती हैं, जिस तरह से टिंटा फार्मा की आती है वाइटम एच, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वाइटम एच, ये ओरिजिनल आती है टिंटा की। और इसके अलावा आपको बहुत इस तरह की वीडियो देखी होगी जिसमें डुप्लीकेट है, जेनेरिक बताते हैं, उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको वाइटम एच, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही सेम टू सेम यही नाम हो, इसी कंपनी की हो, तब मानना कि ये ओरिजिनल है, उसी का ही आपको उपयोग करना है। अन्यथा बाजार के अंदर ऑनलाइन बहुत इस तरह की डुप्लीकेट मिलती हैं जिससे आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे और रिजल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाइटम एच आप उन पशुओं को 20 ml शाम के समय यानी रात के समय 20 ml आपको वाइटम एच, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, उस स्थिति में भी उपयोग कर सकते हैं, या पशु ताज़ा ब्याई हुई है उस स्थिति में दूध व अड्डर दोनों बढ़ाना चाहते हैं उसके बाद में उपयोग कर सकते हैं। तो ये 20 ml पर डे लगातार, ये भी 20-25 दिन कंटिन्यूटी देनी है। कहने का मतलब है कि 500 ml कम से कम आपको वाइटम एच भी पिलानी है। इससे आपके पशु में क्या होगा, आपका पशु का वजन बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी शाइनिंग आएगी, अड्डर लेवटी का विकास होगा, दूध की मात्रा बढ़ाएगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी, पशु बीमार नहीं होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगी। तो जो मैंने आपको बताया कि चने के साथ वह चीज़ें आपको मिला करके देनी है, साथ साथ में आपको जिस प्रकार से विटामिन एच जो बायोटिन आती है इसका आपको उपयोग में साथ में करना है, तभी आप अपने पशुओं में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं और आप अपने पशु में अड्डर लेवटी दूध का विकास आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी है, उनके साथ इस तरह की वीडियो शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले जो बार बार इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।